कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण विषय है जो हर एक प्रतियोगी परीक्षा में आजकल पूछे जाते हैं। और अमीन पटवारी की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ अमीन पटवारी की, तो वहाँ पर कंप्यूटर जो है उसका विशेष महत्व है। आप कंप्यूटर के क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, कंप्यूटर का टॉपिक आपको करना ही है अच्छे से। तो आज का हमारा यह वीडियो स्पेशल है कंप्यूटर के एक स्पेशल टॉपिक एंटीवायरस पर। तो एंटीवायरस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम आज यहाँ पे कवर करने वाले हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो लगभग आपको यहाँ पर 30 प्रश्न मिलेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं एंटीवायरस से संबंधित। तो देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। पासवर्ड क्या सुरक्षा करता है? तो ऑप्शन देखिए, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से, मतलब जो अनऑथराइज्ड पर्सन अगर कोई लॉगिन करना चाहता है या साइन इन करना चाहता है आपके सिस्टम में, तो वो जो है पासवर्ड आपको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ये समझ आया, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है इसका। सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन, निम्नांकित सॉफ्टवेयर में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? ध्यान से देखिएगा, ये बहुत घुमा करके पूछा जाने वाला प्रश्न है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है बोल रहा है, तो कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो आप यहाँ पर देखेंगे मैकफी है, क्विक हिल है, नॉर्टन है। ये तीनों जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन नहीं है पूछा है तो देखिए ओपेरा जो है, ओपेरा वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, इस पर टिक लगाइएगा। आगे बढ़े। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने एवं हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? बस सिंपल सा है, उसको क्या कहा जाता है? तो एंटीवायरस कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एंटीवायरस के बारे में कुछ और फैक्ट दिए हुए हैं, आप वीडियो रोक करके पढ़ भी सकते हैं, है ना। ये एक तरह का क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी प्रोग्राम है। इसका प्रयोग जो है कंप्यूटर में हानिकारक प्रोग्राम जैसे वायरस और वॉर्म को कंप्यूटर में खोजने तथा इनका पता लगाकर उनको हटाने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर और स्पेशल सेकेंड पॉइंट में देखिएगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर केवल इन्हीं वायरस को खोज सकता है जिन्हें हटाने के लिए उन्हें पहले से प्रोग्राम लिखा जा चुका हो। नए वायरस को खोज पाना एंटीवायरस को कठिन होता है। क्लियर है? कुछ एंटीवायरस के नाम जरूर आप याद रखिएगा, मैकफी, क्विक हिल, नॉर्टन, अवास्ट, एवीजी, पांडा, विप्रे, डॉक्टर सॉलेमन, टूलकिट, ट्रेंड माइक्रो एक साथ पढ़िएगा, ट्रेंड माइक्रो, कैस्पर की। ठीक है, ये हो गया, इसको जरूर आप याद कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्विक हिल खाली स्थान है। देखिए ये क्वेश्चन है, क्विक हिल क्या है पूछ दिया सीधा, सिंपल सा क्वेश्चन, और ये पेपर में है वो पटवारी जैसे एग्जाम में पूछा गया है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो क्विक हिल क्या है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर, चलिए आगे आते हैं। ट्रेंड माइक्रो क्या है? तो अगर आपको मैंने जो बताया ना लिस्ट एंटीवायरस का, वो नाम याद कर लिया आपने तो बहुत आसान हो जाएगा। ट्रेंड माइक्रो भी क्या है? एक तरह का एंटीवायरस ही है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर है? डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर जो डायग्नोसिस करने का काम करता है, तो याद रखिएगा नॉर्टन एंटीवायरस क्या है? एक तरह का डायग्नोसिस सॉफ्टवेयर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेक्रेटरियल एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, असिस्टेंट ग्रेड 3 आप देख सकते हैं यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एंटीवायरस आपके डिवाइस की सुरक्षा कैसे कर सकता है? तो एंटीवायरस आपके डिवाइस की सुरक्षा कैसे करता है? तो डाटा को, जो भी डेटा दिया होता है उसको दूषित होने से बचा सकता है। दूषित का मतलब यहाँ पर उसको करप्ट होने से बचाने से है। ठीक है, करप्ट होना या उस डेटा में कुछ गड़बड़ी हो जाना, उसको वो क्या करता है? एंटीवायरस रोकने का काम करता है। एंटीवायरस जो है क्या काम करता है, समझ आ गया? ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन को देख करके आपको ना यहाँ पे टिक लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन तो वैसा ही रहेंगे, ऑप्शन में थोड़ा बहुत बदलाव के चांसेस हैं। अब देखिए कुट वाले प्रश्न भी इस तरह से आ सकते हैं जैसा आजकल व्यापम का फेवरेट है। तो 8वां देखिए, एंटीवायरस निम्नलिखित में से किसको साफ करने में मदद करता है? एंटीवायरस क्या साफ करने में मदद करता है? तो एंटीवायरस सबसे पहली बात तो वायरस साफ करता ही है, वायरस को, और वॉर्म्स को भी साफ करता है। दोनों को क्या करता है? साफ करता है, हटाता है। मतलब 1 और 2 बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए पर टिक लगाइएगा, 1 और 2। ठीक है, समझ आ रहा है? आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस का उदाहरण
नहीं है बोल रहा है, उदाहरण नहीं है बोल रहा है। तो देखिए आपको पता है मैकफी, नॉर्टन, पांडा ये सब एंटीवायरस हैं, लेकिन बेयर जो है एंटीवायरस नहीं है। और क्योंकि नहीं है पूछा इसलिए ऑप्शन है यहाँ पर टिक लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस निःशुल्क है, जो फ्री में मिलने वाला एंटीवायरस है। इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो एवीजी जो एंटीवायरस है ना वो निःशुल्क एंटीवायरस है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंडोज फायरवॉल द्वारा निम्नलिखित में से क्या रोका जा सकता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। फायरवॉल के द्वारा क्या रोका जा सकता है ये आपको बताना है। तो फायरवॉल जो है ना वायरस और वर्म्स रोकने का ही काम करता है, 1 और 2। बस देखिए 1 और 2 किसमें है, 1 तथा 2। ऑप्शन बी में आपको मिलेगा केवल 1 तथा 2। देखिए प्रिंटर एरर रोकने का काम इसका नहीं है, फायरवॉल का, याद रखिएगा ना। ठीक है, 1 और 2 बिल्कुल सही है, वायरस और वर्म्स रोकता है। क्लियर, ऑप्शन भी टिक लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ें। आगे मैकफी का खालिस्तान का उदाहरण है, मैकफी को बोल रहा है। मैकफी किसका उदाहरण है, अभी तो कितने बार हमने पढ़ा, ये एंटीवायरस है। मैकफी क्या है, एक तरह का एंटीवायरस, ऑप्शन सी पर टिक लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंप्यूटर एंटीवायरस का उदाहरण है। इनमें से बताना है कौन सा कंप्यूटर एंटीवायरस का उदाहरण है। तो आपने सभी नाम सुना है, नॉर्टन सुना है बिल्कुल, मैकफी सुना है, डॉक्टर सलेमॉन जो सलोमन लिखा है वही टूलकिट। ठीक है, ये तीनों क्या है, एंटीवायरस है, और इसलिए आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी लगाएंगे, उपरोक्त सभी। क्योंकि यहाँ पे पूछा है ना कौन सा एंटीवायरस का उदाहरण है, कंप्यूटर एंटीवायरस का उदाहरण है, तो सभी उस एंटीवायरस के उदाहरण है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये बताना है कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से जब देखेंगे तो नॉर्टन हो गया, ठीक है, कैस्पेरस के, ये भी है, एवास्ट हो गया, ये सभी एंटीवायरस के ही उदाहरण हैं। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, तो आप सभी पर टिक लगाइएगा, सभी एंटीवायरस हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। एंटीवायरस प्रोग्राम के संदर्भ में सही नहीं है। अब इसमें देखिए कौन सा एंटीवायरस नहीं है ये पूछना चाहता है सीधा सीधा। तो एवीजे है, एवीजी है, मैकफी भी है, और कैस्परस्की है, ये भी है, लेकिन एवी नहीं है। यहाँ पे पूछा है सही नहीं है, नहीं को पूछा है, तो आप डी पर टिक लगाइएगा। ठीक है, एवी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है ना एंटीवायरस प्रोग्राम के संदर्भ में सही नहीं है, तो सही नहीं है कौन सा है, एवी। एवी और एवीजी में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्लियर, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी आपको ना हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर पूरे के पूरे डिटेल्ड थ्योरी क्लासेस भी आपको मिलेंगे। ठीक है, कुछ बहुत प्रॉब्लम हो जाने की वजह से मेरे घर में, ठीक है, मैं लगातार वीडियो अभी आपको कुछ एक सप्ताह से नहीं दे पाया था, पर ठीक है फिर से मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए, और बेहतरीन तरीके से फिर से अपना पढ़ाई जो स्टार्ट करते हुए हम जो है क्लास आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, डेली आपको क्लास मिलेंगे, 3 4 5 क्लास, सभी सब्जेक्ट के बेहतरीन क्लास मिलेंगे आपको। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के साथ हम जो है पूरा क्लास लेकर के आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है बोल रहे, तो पाइथन जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, एक्चुअल में एक लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए 16 का डी बिल्कुल करेक्ट था। 17 में आते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है बोल रहे, देखिए फिर से एंटीवायरस नहीं है बोल रहा है, पांडा है, नॉर्टन है, मैकफी भी है, तीनों है ना। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं पर टिक लगाइएगा आप। ओके, चलिए आगे देखें 18वां प्रश्न, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। फिर से बोल रहे हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे डूम्सडे, ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, तो देखिए बाकी आपको एंटीवायरस जो है ना उसका नाम बना लेना है, लिस्ट बना लेना है और याद कर लेना है, इसमें से जो भी एक्स्ट्रा कुछ आता है बाहर का वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, याद रखिएगा। तो डूम्सडे यहाँ पर जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, 18 का सी। ठीक है, आगे आते हैं 19वां, इनमें से कौन सी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। फिर से बोल रहा है कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भाई इनमें जो है ना ऑप्शन दिया है, देखिए अब ऑप्शन जो दिया है उसमें से सभी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, और लेकिन क्वेश्चन में नहीं बोला है, तो भाई इसको क्या कर दिया गया था, इस प्रश्न को कर दिया गया था विलोपित। और आपको पता है विलोपित का कितना खराब खेल चल रहा है, यहाँ पर बेकार खेल चल रहा है। व्यापम द्वारा जो है इतने 12-14 क्वेश्चन जो है विलोपित करके डिलीट करके यहाँ पर दिया गया था। एडीओ के एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एडीओ का जो भर्ती अभी आया था हाल ही में और इसका रिजल्ट जारी किया गया, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है इन्होंने क्वेश्चन विलोपित किया है। भाई आप ऐसा क्वेश्चन बनाते ही क्यों हो कि विलोपित करना पड़े। आपके पास एक्सपर्ट नहीं है तो एक्सपर्ट पहले आप ले लीजिए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन व्यापम द्वारा जो बनाया जाता है ना वो एक
सही नहीं है कि विलोपित इसका जो है, अगर आप 100 क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, 100 में अगर 14-15 प्रश्न विलोपित हो जा रहे हैं या 10 प्रश्न या 8 प्रश्न भी विलोपित हो रहे हैं, तो कितने सारे बच्चे जो है वंचित रह जा रहे हैं सिलेक्शन से। ठीक है, तो भाई ये जो है ना इनको सोचना चाहिए। ठीक, बाकी हम तो अपने तौर पर जो है बाकी प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं। ठीक है, हमारी कुछ मांगे हैं वो भी हम खैर मैं और डिटेल से बता दूंगा दूसरे वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो ज़्यादा आपको यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, तो आपको समझ आया विलोपित कर दिया गया था, क्यों विलोपित किया गया था? ऐसा ऑप्शन देना ही नहीं चाहिए जब आपने क्वेश्चन पूछा है। नहीं है तो भाई आपको एक ऑप्शन तो देना चाहिए जो इसमें से एंटीवायरस नहीं है। ठीक है, सभी आप एंटीवायरस डाल दिए। ये मिसप्रिंट नहीं है, ये एक्चुअल में ऐसा ही क्वेश्चन आया था, समझ रहे हैं ना, लेबर इंस्पेक्टर का था जो, उस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। तो भाई इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया था 19 को। चलिए आते हैं 20 क्वेश्चन नंबर 20। सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदायक या विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है एवं इससे बचाता है, उसको क्या कहते हैं? तो 20वां प्रश्न है, 20वां का क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी होगा, एंटीवायरस कहते हैं। ठीक है, चलिए और आगे आते हैं। एंटीवायरस प्रोग्राम का एक नुकसान है, एंटीवायरस प्रोग्राम का नुकसान क्या है ये भी बताना है आपको। ठीक है, तो एंटीवायरस प्रोग्राम का एक नुकसान ये है कि भाई वो उस वायरस को खोज सकता है, केवल और केवल उस वायरस को खोज सकता है जिसके लिए प्रोग्राम लिखा गया हो, जिसके लिए प्रोग्राम पहले से लिखा नहीं गया हो, ऐसे वायरस को एंटीवायरस खोज नहीं सकता। यही इसका क्या है, एक नुकसान है या कह सकते हैं कमी है। ठीक है, 21 का भी। 22वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस है? तो भाई इसमें आप देखेंगे एंटीवायरस कौन सा है, तो सभी एंटीवायरस है, ऑप्शन डी। 22 का डी पर टिक लगाइएगा। ठीक है, आगे आए 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न जो है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है एक तरह का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 24वां प्रश्न, कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? 24वां प्रश्न है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है बोल रहा है, तो देखिए क्विक हिल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, लेकिन यहाँ पर क्विक हॉर्स लिखा है और क्विक हॉर्स जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। नहीं है बोला है ना, ऑप्शन सी पर टिक लगाइएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 25वां प्रश्न। वह सॉफ्टवेयर जो आपको किसी अन्य के कंप्यूटर के उपयोग का आधिकारिक हक प्रदान करता है, जो आधिकारिक हक प्रदान करता है। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? तो ऐसे सॉफ्टवेयर को रूट किट कहा जाता है। रूट किट एक तरह का मॉलवेयर है, ये मालवेयर, और जो क्या करता है दूसरे कंप्यूटर को ना यूज़ करने के लिए जो है आधिकारिक या ऑफिशियल जो है आपको क्या करता है, हक प्रदान करता है। ठीक है, रूट किट कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का तरीका, बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का तरीका कौन सा है, क्या कहलाता है? ये सीधा सा प्रश्न है, तो याद रखिएगा फायरवॉल कहलाता है। ऑप्शन ए 26 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। यह एक तरह का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है फायरवॉल, याद रखिएगा। फायरवॉल क्या है अगर बोलता है तो फायरवॉल, देखिए 27वां का क्वेश्चन है, 27वां प्रश्न, फायरवॉल क्या है? फायरवॉल एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो उपरोक्त में से कोई नहीं पर आप टिक लगाइएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 28वां प्रश्न, कंप्यूटर एंटीवायरस का दूसरा नाम। कंप्यूटर एंटीवायरस का जो दूसरा नाम है ना उसको वैक्सीन कह सकते हैं। जैसे वैक्सीन हमारे बॉडी के लिए काम करता है, वैसे एंटीवायरस भी क्या करता है, वो जो है वायरस को हटाने का काम करता है। किसमें से? कंप्यूटर से, समझ रहे हैं? तो 28 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एंटीवायरस का दूसरा नाम अगर बोला जाए तो वैक्सीन कह सकते हैं। ठीक है, चलिए 29वां प्रश्न, कंप्यूटर वायरस खाली स्थान है। अब कंप्यूटर वायरस क्या है तो ये आपको बताना है क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर केवल सॉफ्टवेयर दिया इसलिए इस पर टिक लगाएंगे। अगर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहीं पर ऑप्शन में दिया होता तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पर हम टिक लगाते। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताइएगा। अगर आपने पढ़ा होगा एंटीवायरस कभी तो आसानी से आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी थ्योरी क्लासेस जो है लगातार आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। मैंने बताया आपको कुछ समस्या हो जाने के कारण, मेरे घर पर बहुत बड़ी समस्या हो जाने के कारण जो है मैंने क्या किया था, अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया था, है ना, और मैं कंटिन्यू आपको क्लास प्रोवाइड नहीं करा पाया था। उसके लिए मैं अपने सभी प्यारे स्टूडेंट से, सभी छोटे भाई बहन से सॉरी कहता हूँ। लेकिन अभी जो है कंटिन्यू हमारा क्लास जो है अब चलेगा। आप सभी जो है स्टार्ट कर दीजिए अपना पढ़ाई, और आप अपने शायद रोका ही नहीं होगा, पढ़ाई तो आपका चलते ही रहना चाहिए था। ठीक है, अभी से आज से आप जो है अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, सभी सब्जेक्ट, मैंने कहा ना सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलेगा। वन इन ऑल, एक ही यूट्यूब चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे। ठीक है,
कोशिश हमारा रहेगा कि बहुत जल्दी वीडियो आपको प्रोवाइड करें, ठीक है। 4-4, 5-5 क्लास एक दिन में हर एक सब्जेक्ट के एक एक क्लास कम से कम हम प्रोवाइड कराने का यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी जो है बिल्कुल हमारा साथ देते रहिए। हमारे चैनल को जिन छोटे भाई बहनों ने या जिन स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बाकी हम लगातार आपको क्लासेस प्रोवाइड करते रहेंगे। जैसा हमारा प्रयोगशाला परिचारक का बेहतरीन क्लास चला था और बहुत सारे ज़बरदस्त क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए जो टॉपिक थे उसमें से पूछे गए थे, ठीक है। तो भाई उसी के मद्देनज़र हम फिर से एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आप लोगों के लिए अमीन भर्ती की बात करें, ठीक है, या आगामी और जो भर्ती है जैसे पटवारी का हो गया, ठीक है, पटवारी भर्ती आने वाली है अभी, या टीचर भर्ती में देखेंगे आप लैब जो होता है लैब असिस्टेंट, प्रयोगशाला सहायक का, ठीक है, किसमें, प्रयोगशाला सहायक विज्ञान वाला, ठीक है, उस टीचर भर्ती के लिए जो भी आपके लिए रहेगा, नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट के लिए, सब के लिए हम जो है आपको तैयारी यहाँ पर कराएंगे अपने इस यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ओके।